अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम खिताबी वरफ़अ दरजतल आलिमीन बिमानी किताबी वख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबी वस्सलातु अलन नबी व अस्हाबी वस्सलाम अला अबी हनीफत व अहबाबी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हमदे बेहद मर खुदाए पाकरा आंके ईमां दाद मुश्ते खाकरा हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामी तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबे औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली वाजिबुल एहतराम अहले इस्लाम उशाक़ान मुस्तफ़ा मुहिब्बाने सहाबा व अहले बैत दोस्तों और बुजुर्गों, रब ताला अजीज़म सनाउल्ला ते उसदे भाई जिन्होंने मिल के इस महफ़िल पाक दा एहतमाम किया है उन्होंने अजर अजीम और जज़ाए खैर अता फरमाया। इन्हां दे फौत होने वाले माँ बाप और इन्हां दी
बुजुर्गों की खानदान की नस्ल चो जितने भी संगी फौत होए ने मोमिनीन मोमिनात, अल्लाह ताला उन्होंने बख्शिश फरमाए। और जितने भाई आप सुनन वास्ते तशरीफ फरमा होए हो, अल्लाह के दीन की जो तबलीग मैं आपकी खिदमत पेश करा, अल्लाह तुहानू सारियां नू उहदे उत्ते अमल करन वाला बनाए। अजीज़ों और साथियों, चंद गुजारिशात पेश करांगा तबलीग दीन दी नीयत वास्ते। अल्लाह ताला आप और बंदाए नाचीज़ नू उस ते अमल करने वाला बनाए। कुरान मजीद का एक खूबसूरत एक सतर है, लैन है कुरान मजीद की। असल दे अंदर कुरान मजीद का मौजू है इंसान। हर किताब का कोई मौजू होंदा है। मसलन रियाजी की किताब है, उहदे विच इल्मे रियाजी ते गुफ्तगू होंदी है। अगर वो बायो की किताब है तो बायो की गुफ्तगू होती है। अगर वो फिजिक्स की किताब है तो फिजिक्स के मौजू ते गुफ्तगू होती है। कुरान का मौजू पता की है? इंसान। कुरान का मौजू है इंसान, और अल्लाह इस किताब इंसान नाल मुखातिब है। जदों भी बंदा कोई किसी बंदे नूं मुखातिब होंदा है तो वह किसी मौजू ते गल करता है कि मैं ए मौजू ते गल कर रहा। अल्लाह मुखातिब भी इंसान नूं है ते इस किताब का मौजू भी इंसान है। अल्लाह इंसान नाल मुखातिब है और इंसान ते ही गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको समझ आ गई है? तो इंसान मौजू है कुरान का। तो अल्लाह ने इंसान नू की हुक्म दिता है, बस ये गुफ्तगू है। अल्लाह फरमाते हैं इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। तुम्हारा रब, बेशक तुम्हारा रब, इन अल्लाह बेशक अल्लाह यामुरु अमर करता है। अमर का माना होता है हुक्म करता है, बिल अदल अदल करने का। अल्लाह अमर करता है, अमर का माना होता है हुक्म। किसका हुक्म देता है? अदल करने का। अदल का मतलब होता है बराबर करना। क्या करना? बराबर करना। अदल का अपोजिट होता है जुल्म। जुल्म की तारीफ क्या है? वादा अशयु अला गैरि महल्लिही। जो चीज पांव में डालनी है अगर वो सर पे रख दें तो ये जुल्म है। और जो चीज जहां पर होनी चाहिए वहां पर रखना ये अदल कहलाता है। हकदार को उसका हकदार देना, हक देना ये अदल है। और हकदार से उसका हक छीन लेना ये जुल्म है। दोबारा समझा दूं, फिर समझ लो। हकदार नू हक देना ये अदल है। हकदार कोलों हक छीन लेना, चाहे जबरदस्ती, चाहे फ्रॉड नाल, चाहे धोखे नाल, ये जुल्म है। अल्लाह जुल्म तो मना करता है और अदल दा हुक्म देता है। इस चीज ते गौर फरमा लेना और इनू ज़हन दे अंदर बिठा लेना कि जुल्म ममनू है। और अल्लाह खुद फरमांदा है कि मैं अपने बंदियां ते जुल्म नहीं करता। और अल्लाह हुक्म देंदा है एहसान दा, भलाई करन दा। मेरा रब हुक्म देंदा है कि भलाई करो, एहसान करो, नेकी करो। अगर तुहाडे कोल दो चादरां ने और किसी गरीब कोल चादर कोई नहीं, उन्होंने चादर दे दो, ये एहसान है।
तुसी किसी गरीब तो कर्जा लेना है और वो तुहाडे कोलों देण तो अगर वो मजबूर है तो उन थोड़ा जिहा रिलीफ दिओ, ये एहसान है। उसनू कर्जे च रिलीफ दिओ। अगर कोई बूढ़ा है और उसनू तुहाडी मदद की जरूरत है तो उस बूढ़े की मदद करो, ये एहसान है। हाँ भाई नहीं पुत्र इत्थे ही रहन दो, इन्होंने जरूरत है। ये शरारती नहीं, मैनू पता होंदा है, लेकिन एक उम्र इन्हां दी कि इन्हां नूं सीखण दिओ। पुत्तरे भावें घर खराब भी होण ना, इन्हां नूं सीखण दिओ। जदों मिस्त्री को लकड़ आउंदी है, वो सीधी नहीं होंदी, डिंगी होंदी है पुत्तर। तो मिस्त्री का काम होंदा है उन्हें सीधियां करना। मकैनिक को खराब स्कूटर ही आउंदे तो उन्हां दा काम है उन्हां नूं सही करे। ये खराब स्कूटर ने, तो पुत्र असीं इन्हां नूं सही करना है। हाँ जी, ये जेड़ा दुरवेश होंदे ना सूफी, ये बंदियां दे मकैनिक होंदे, बिगड़े बंदियां नूं सही करना, जिन्हां दी आदतां खराब होण उन्हां नूं सही करना, और ये दसना कि इंज टुरना चाहिए ते इस राह ते नहीं टुरना चाहिए। यही पीर दा काम होंदा है। साल बाद दौरा करना ते श्रेणी लैके अपने राह पाउणा, ये पीर दा काम नहीं। पीर दा मतलब है, पीर सदे ने मुर्शिद जो लफ्ज है ना, ये अरबी का लफ्ज है। अरशद युरशिदु इरशादन फहुवा मुर्शिद। मुर्शिद का मतलब है टीचर। अगर आप मुर्शिद नूं इंग्लिश ट्रांसलेट करो तो दा की मन है टीचर, ते मुरीद नूं इंग्लिश ट्रांसलेट करो तो दा मन है स्टूडेंट। ये उस्ताद शागिर्द दा रिश्ता हुंदा है। यही दुरवेशा का काम होंदा है, बंदियां ने सीधे राह ते लेना और सीधा राह दसना और गलत राह तो मना करना, बस और कोई काम नहीं। ये नहीं पीना का काम बा मुरीदा को आया तो उन्होंने दो थापड़े मारे थे, आख्या ना मसीद की लोड़ ना नमाज की लोड़, जा सौरी दिया पर सीधा पार हो गई। इंज नहीं करना। राह दीन का दसना पुत्र, आ राह ये चलो बस जी। मेरे बच्चों समझ आ रही? जी मैं पुत्र तकरीर पे करना इनू समझ लो, जी मैं गल पे करना इनू ध्यान नाल समझ लो। अगर कोई बूढ़ा सड़क पार करना चाहता है, जेड़ा उसकी लाठी फड़ के उन सड़क पार कराए, उदा पार कराना सदका है। जिहड़ी रास्ते कोई चीज़ पई है, छोटी मोटी कंडा रोड़ा पत्थर, उसनू साइकिल मोटरसाइकिल खिलार के साइड ते करना, मेरे आका दी हदीस है रियाज़ुल सालिहीन दे अंदर के सदका है। कितना सोहना दीन है मेरे हुजूर दा। रास्ते तू तकलीफ दे चीज़ दा हटाना सदका है। लोगों दियां राहां च कंडे विछाना बुरी बात है। लोगों वास्ते तकलीफ और एज़ा का सबब बना बुरी बात है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम। अल्लाह तुहाडी पर्सनैलिटी नहीं वेखनी, तू किवें दा बनाया अपना वजूद। वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तेरा दिल वेखना है ते तेरे अमल वेखने। अल्लाह नूं तेरे कपड़ियां नाल कोई गर्ज नहीं कि तू सुरख पाए ने, सफेद पाए ने, पीले पाए ने कि नीले पाए ने, तंग पाए ने कि खुले पाए ने। जिहड़ी चीज़ तेरी सतर ढांप लवे उस तो बाद अल्लाह सोने नूं दे ते एतराज कोई नहीं। दीन कोई वर्दी नहीं मुकर्रर करदा अपने पैरोकारां दी। दीन नूं किसे वर्दी ते एतराज नहीं, सतर ढांपिया होना चाहिए बस। दीन दी नजर तेरे दिल ते, तेरे कपड़ियां ते नहीं जाने मन। इस गल का मतलब समझियो, दीन तुहाडा दिल वेंदा है। वल्ला इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह दिल वेखदा है, वो दिलों के अंदर छुपे हुए राज जानदा है। वल्ला अल्लाह तुहाडी वर्दी नहीं वेखनी कि तुसां वर्दी गिटियां तो लम्मी पाई है। ओए लंबे लिबास आलिया भाईया, निरा लिबास ही लंबा कीता ही को दिल अपनी जबान छोटी कर। जबान तू कंडे ला, जबान ते फुल रख। तेरी जबान ते कंडे जिहदे नाल गल करना उहदा दिल तोड़ देना। बेअदबी नाल बोलने ते रूखा बोलने, मीठा बोलिया कर। तेरी बोली च मिठास होनी चाहिए।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। भाइया डिग्री नहीं दसदी बंदा पढ़िया है कि नहीं, बोली दसदी है बंदा पढ़िया है कि नहीं। फिर समझ लो डिग्री नहीं दसदी कि तुसी पढ़े हो, बोली दसदी है कि तुसी पढ़े हो। अगर तुहानू गुफ्तगू पता है कि वड्डे नाल किवें करनी है, छोटे नाल किवें करनी है, और गुस्से च भी तुसी लफ्ज सोहने बोलदे हो ते तुसी पढ़े हो। ते पहला तुसी बड़े सोहने लफ्ज में बोलते हो या गुस्सा आया है तो तुहाडे अंदर दी जहालत तुहाडी ज़बान ते आ गई है तो फिर तुसी पढ़े नहीं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी बंदे दी तालीम दा अंदाजा करना होवे तो दे अंदर अदब दा अंदाजा करना होवे तो गुस्से दी हालत च वेखो लफ्ज किवें बोलदा है। पहला तो तू मां नाल अदब पिया करना है तो जिसले तेनू आया गुस्सा तू मां दा अदब नहीं कीता तो फिर तू पढ़िया नहीं, तू जाहिल है। तेरी डिग्री ते तेनू नौकरी मिल सकती है, डिग्री ते जन्नत नहीं मिलती। मेरे भाई मेरी गल समझ लो, डिग्री ते जन्नत, डिग्री ते नौकरी मिलती है, जन्नत अमल नाल मिलती है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तेरा हेयर स्टाइल नहीं वेखना, अल्लाह ताला तेरे ज़ाहरी सूरत नूं नहीं वेखना कि तेरा नक बड़ा उच्चा है, तेरी अख बड़ी सोहनी है, तेनू होठ बड़े चंगे ने, तेरा चेहरा बड़ा सोहना है, तेरी वजाहत बड़ी है, तेरी फसाद बड़ी है, तेरी बलागत बड़ी है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुहाडे दिल वेखदा है, अल्लाह दिल वेंदा है और वेंदा दिल विच की कैसी सोच सोचदा है। अगर नमाज पढ़दियां भी तेरी नीयत बुरी है तो तेरी नमाज का नफा नहीं। अगर नमाज मैं इस वास्ते पढ़ना ना कि बंदे आखन नमाजी है तो सवाब नहीं, वैसे नमाज ख्याल आउंदे रहन ते नमाज हो जाती है। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं भाई असीं नमाज पढ़ने सन ख्याल आउंदे, आउण दिओ। ख्याल आउण नाल ना नमाज टुटदी है ते ना उहदे सवाब विच कमी हुंदी है। मेरे बच्चे फिर नोट फरमा लो, नमाज विच ख्याल आया ना नमाज बातल हुंदी है ते ना नमाज दे सवाब विच। वो किसी बुजुर्ग तो पूछे आप जी मैनू नमाज विच ख्याल बड़े आउंदे ने, उन्हें फरमाया कबूलियत की निशानी है। उन्हें खैर यो किवें? फरमाया शैतान उन्नी गुमराह पिया करता हुंदा जिन्हों पता होवे बाहर नेकियां पिया लुटदा है, उन्होंने लैंदा है छड्ड परां किहड़े पासे लग्या है, इदे मज्जियां अल सोच, इदे गाइयां अल सोच। तो सोचदा भी रहिंदा है, पढ़दा भी रहिंदा है। मुड़ आखिर ते शैतान आंदा है मैं तैनूं बड़ा हटाया पर तू भी बछड्डी पढ़ के। बाबे आख्या तेरे अगे हलवा पिया होवे तू ते मक्खियां आउंदियां कि कोई ना? उस आख्या जी आउंदियां तो फरमाया हलवा सट देना। उस आख्या नहीं जी हटांदा रहना तो खाई भी रखना। उन्हें आख्या ख्याल भी इंज ही ने जिवें हलवे तो मक्खियां आउंदियां वो आउंदे रहन ते तू हटा के पढ़ी रखिया कर, पढ़ी रखो बस। खालक नूं पता है जिहड़ा घरों ठंडे पानी नाल वजू कर आया मैनूं राजी करनी, हुण इत्थे बंदे राजी करन कोई नहीं आया। रब उस गल ते राजी हो जाना है। बंदे अल्लाह दे बंदा इस वक्त ते अगर कोई सिर्फ वजू कर लेना, वजू कर ले इस ठंडे पानी तो हदीस शरीफ चाहता है कि जिहदे वजू का पानी का आखिरी कतरा उहदे जिस्म तो जुदा हुंदा है, अल्लाह पाक इस गल ते उन्हें जन्नत अता फरमा छड्डदा कि इन्हें सुथरा वजू कीता है। अच्छा जी अजीज़े मन, अल्लाह दिल वेखदा है और नीयत साफ वेखदा है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल दा दारोमदार नीयत है। एक नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, सही मुस्लिम दे अंदर हदीस है कि मोमिन दी नीयत उहदे अमल तो भी चंगी होंदी है। नीयत इतनी आला और अफजल इबादत है। बंदा अपनी पर्सनैलिटी हर वेले तस्बीह फड़ी रखे, काम एक ना बंदे दे पुत्रा वाला करे तो दी तस्बीह का की फायदा? तू तस्बीह रहन देना। तो बहु सुल्तान आंदे ना अपने दिल का मनका फेर। जनाबे सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जे रब मिलदा भाई अपने सुनाओ लिया कि गया भाई तू बड़ी है गैस वाली बड़ी मेहरबानी की, नहीं तो सानू तो ठंड लै जाना, तेरा भला होवे मियां, अल्लाह तेन जदाए खैर देवे, बंदे चंगे ने, बड़ा अच्छा खाना खिलाया ने,
इन्होंने बड़ा पता है बंदे किमें बाईदा है, खाना किमें खिलाईदा। अच्छे बंदे पढ़े लिखे लोग ने, अल्लाह इन्हों बरकत देवे और अल्लाह इन्हों दा घर बालां नाल भर देवे। फकीरां ते मिठिया दुआ ही करनी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे मंजूर करनी। फकीराना आए दुआ कर चले, साडा काम तो दुआ करनी है, दिन रात असीं दुआ करने। अल्लाह मेरे बच्चों का घर बच्चों नाल भर देवे। हाँ दुआ है इंशाअल्लाह अल्लाह सोना कबूल फरमा लेवे। तवज्जो है मेरे संगियो, रब किवें मिलदा है? ए दरवेशां वंड कीती है ना। हजरत सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सरकार आप फरमाते ने जे रब मिलदा जतियां सतियां ते तां मिलदा ठगियां खसियां। हो जे रब मिलदा मोन मुनाया ते तां मिलदा बेटा ससियां। हो ते जे रब मिलदा नातियां धोतियां ते तां मिलदा डडुआ कछुआ। ओ रब उन्हां मिलदा मियां हजरत बाओ ते नीयतां जिन्हां दियां अच्छियां। ओ त्रै जुमलियां त्रै चीज़ों की नफी करके चौथे साबित किया है। पहले च नफी की फरमाते ने बंदा मुजरद नहीं गुजारे तो जंगलों च बह रहे इंज नहीं रब मिलता। ना शादी की ना ये बच्चे होए ने तो जी बड़ा परस आदमी है, फरमाते ने इंज भी नहीं मिलता। तो हर वेले नातियां दोतियां रहन नाल भी नहीं मिलता। बाहरों मल मल धोंदी अंदरों भी मल धो, बाहर का धोता की करे जे अंदरों साफ ना हो दो। फिर फरमाते ने भाई बंदा टेंट करा के ते उत्ते साह मल के बैठा हुए ते आखे मैं अल्लाह की तलाश उन भी नहीं मिलता। सुनिया मिलता किनू है? फरमाया रब उन्होंने मिलता है मियां हजरत बाहू नीयतां जिन्हां दियां अच्छियां हो। रब राजी उन्हां बंदियां ते हुंदा है जिन्हां दियां नीयतां चंगियां। मैं ना आज जुमे ते भी गल पे सुनांदा सा कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अल्लाह दे एक वली गुजरे, वो हज करन गए ते हज करके ते सौ गए। जदों सुते ते उन्हां ख्वाब विच दो फरिश्ते वेखे आपस विच महवे गुफ्तगू ने। फरिश्ते एक फरिश्ता कह रहा है कि इस साल 60,000 बंदे हज किया है भाई। उन्हें पूछा पूरा किन्नियां दा हज कबूल किन्नियां दा होया? उन्हें एक दा भी नहीं होया। 60,000 चो किसी का भी हज कबूल, लेकिन एक बंदा है वो हज ते आया कोई नहीं, लेकिन उन्हें अल्लाह हज सब कबूल का सवाब अता किया है। दूजा फरिश्ता पूछता है वो बंदा कौन है जिहड़ा आया भी कोई नहीं तो हज मकबूल का सवाब डी गया? उस आख्या जी वो बंदा है दिमश्क का एक मोची है, उन्होंने उसका नाम अली है। वो है दिमश्क का शहर का, जुतियां गढ़दा आया कोई नहीं, उनकी अल्लाह हज कबूल की, हालांकि वो आया कोई नहीं। आप फरमाते ने मैनू बड़ा शौक होया कि मैं उस बंदे ने वेखा तो सही यार जेड़ा आया भी कोई नहीं तो उसकी हज कबूल हो गई। वो बंदा की अगलियां बंदियां नू अल्लाह वालियां नू मिलन दा शौक भी आ ते उन्हां कोल बाण दा शौक भी आ ते उन्हां दी ज़ियारत दा शौक भी आ। हुण बंदियां नू ये शौक नहीं रहे, हुण बंदियां ने शौक नहीं रहे, बंदियां नू टाइम कोई नहीं बंदियां कोल। बंदे रुझे बड़े ने वजा के किसी अल्लाह वाले की ज़ियारत करिए। वो बंदे भी की कहते जी अल्लाह वाले कोल जाइए तो उन्हां के जोड़ी फैलाई हुंदी, असीं करिए अल्लाह वाले कोल तो जाइदा बखू अल्लाह की गल लभे। उत्थे भी जाइए तो दुनियादारी शुरू होती है जी बंदा किहड़े पासे जाए है भाई। वो इकबाल आख्या यार रब ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, है सुल्तानी भी यही आ रही है दुर्वेशी भी यही आ रही है। बंदे सादे किहड़े
पासे जाना, हर पासे यारी, हर पासे दुकानदारी। हाँ, लेकिन अल्लाह वालियां दी ज़ियारत करन नाल बंदे दे गुनाह झट जाते। अल्लाह दे वलियां दी, अल्लाह दे नेक बंदियां दी ज़ियारत करन नाल भी गुनाह झड़दे जी। बिल्कुल, ये बुजुर्गों का कहना है कि नेक आदमी की ज़ियारत। हज़रत बाइज़ बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार अल्लाह दे वली गुजरे। एक पिंड में मीह ना हो तो उन्हें पिंड वाले आख्या यार बाहर निकलो दुआ करिए बारिश हो। वो बाहर निकले, उन्हें आख्या या अल्लाह मीह दे, को ना वसया, बारिश को ना हुई। ओ एक बंदा मैं सादा जा जट जैसी हो सके जनाब मेरे को नुस्खा है, मैं दुआ मंगना बारिश होवे दी। उन्हें आख्या तू क्या मांग? उस आख्या या अल्लाह मेरिया अखी दे सदके बारिश दे, बारिश होने लग पई। बंदियां पूछया तेरिया अखां च कमाल की है? उस आख्या कोई कमाल नहीं, मैं इन अखां नाल एक बारी एक अल्लाह दे वली दी ज़ियारत कीती आई। जिन्ना अखियां अल्लाह दे वलियां नूं वेख्या होवे रब नूं उन्हां अखियां दा भी ख्याल होंदा है ते एहतराम होंदा है। बंदिओ अल्लाह दिओ गल्लां दियां गल्लां भैणां हुंदियां ने ते गल्लां विचों गल्लां हुंदियां ने। जे अल्लाह दे वली नूं वेखण वालियां अखां एडियां शान वालियां ने ते रब दे महबूब नूं वेखण वालियां अखां नबी दे सहाबा दियां कितनियां शान वालियां अखां हो सन। मैं सदके जावां उन्हां अखां तो। तुसीं आखो लो जी ये हुण किहड़ी गल है भला वेख्या भी कुछ हुंदा है? मैं क्या वेख्या कुछ हुंदा है? जिन्ना हुजूर ने जिन्ना ने हुजूर नूं वेख्या वो जिहा कोई हुण बन के विखाए। तुसीं सहाबा तो ज्यादा नमाज़ां पढ़ सकते हो, सहाबी नहीं हो सकते। तुसीं सहाबा तो ज्यादा रोजे रख सकते हो लेकिन सहाबी नहीं, क्योंकि सहाबी वो है जिन्ना वेख्या मुस्तफा करीम दा चेहरा। और मेरे हुजूर ने फरमाया जामे तिरमिज़ी च हदीस है ला तमस्सुन नार मुस्लिम रानी और आमर रानी, जिन्हें एक नजर मेनू तक लिया मेरे नबी फरमाते ने उहदे जहन्नम दी आग हराम हो गई है कि उन्हें मुस्तफा करीम दे साहब दा चेहरा तक लिया और सहाबियत दे दर्जे ते फायज हो गया। अजीज़ां ने वकार क्या कर्मा वालियां सिद्दीक़ अकबर दियां अखां ने जिन्ना मुस्तफा करीम दा चेहरा तकिया है। कितनियां हसीन जनाबे उमरे फारूक दियां अखां ने, उस्मान जुन्नूरैन दियां नजरां ने, जिन्नियां सोनिया मेरे मुर्शिद मौला अली सरकार दियां नजरां ने, जिन्ना मुस्तफा करीम सरकार दा चेहरा तकिया है। तां शायर कहंदे तकिया नसीबा वालिया चेहरा हुजूर दा तकिया। वैसे नात पढ़ना भी बड़ा सवाब जे, ज्यादा दब के ना भी पढ़ींदे ते होंठ हला लेने चाहिए। बंदा नात खाना च गिनी वैंदा है। सब सोनिया तो सोना है चेहरा हुजूर दा तकिया नसीबा वालिया चेहरा। एक औरत जेनिफर उसका नाम है गालिबन, कोई अली यही नाम सी ना कि जेनिफर, एक लड़की है कोई गुलकार है अमेरिका दी। उन्हें कलमा शरीफ पढ़िया है तो कुरान भी पढ़ दिया ही तो मैं वीडियो वेखी मैं हैरान हो गया। वाह मेरे मालका तेरे दीन दियां हद्दां किथे किथे तक वसी हो गई। जिन्हां दा दिन रात गाने गाउंदियां नचदियां ते बेहयाई च गुजरदा सी, जदों तू उन्हां ते करम करे तो उन्हां दियां लबां ते भी कुरान आ जांदा है। वो कुरान पढ़दियां मैं उन्होंने वेख्या तो मैं हैरान हो गया। बेहतरीन कारी जिवें कुरान पढ़ते हैं इंजो लड़की कुरान पढ़ रही सी है। हाँ जी, उस औरत ने कुरान मजीद टीवी ते चल रहा था। अच्छा माशाअल्लाह भाई, उस औरत ने कुरान पढ़ा है जिवें मिस्र दे कारी पढ़ते। मैं बड़ा हैरान होया कि वाह मेरे मालका जेड़े मुसलमाना दे घर जम्मे ने शायद एडा सोना वो नहीं पढ़ते, क्योंकि ऐसी सारी उम्र अंग्रेज बनने की कोशिश करते रहने।
पप्पू जे VIP अंग्रेज बनने की कोशिश करते रहते तो ये मुढ़ाद नहीं पर जेडे अंग्रेजा इचू भी अगर डाढ़े अल्ट्रा मॉडर्न लोग ने। अल्ट्रा मॉडर्न का मतलब है भी ज्यादा डाढ़े मॉडर्न यानी उन्होंने पॉप सिंगर ने ते सिंगर इचू भी मुड़ औरत। उस औरत को अल्लाह पाक ने हिदायत दी है तो लबां ते अल्लाह का कुरान चढ़िया हुआ है और एडा सोहना कुरान उसने पढ़िया है कि असी मौलवियां ते हाफजां ते कारियां दे कुरान सुनते रहने आ। उस औरत ने हैरान कुन हद तक सोहना कुरान पढ़िया तलफ़ुज़ दे एतबार नाल, सिर्फ आवाज की गल नहीं, सेहत अल्फाज इतनी अच्छी अदा की है कि मैं हैरान हो गया। वाह मेरे मालिका जिन्हों तू नूर च देवें जिदे उत्ते कर्म हो जाए। वेखो किथे अमेरिका ते किथे वो गाण वाली औरत। वाह मेरा सोना रब मैं तेरे तो सदके जावां तू किथे किथे अपने दीन की गल लै गए। जेडे मुसलमाना के घर जम्मे उन्होंने हो सकता है उतू वेख के भी सही पढ़ना ना आवे, वो जबानी भी पढ़ती है मुड़ो जमदी तो कोई नहीं ना पढ़िया सोने कदे होनी सीखिया पर ये जिले अंदर मुहब्बत दीन आ जाए उसले हर शय आपे नाल आ जाती है। ओए कुरान पढ़ना सीख लो तो सोना पढ़ना सीख लो। मैं बड़ा हैरान हूं इन्होंने माँ प्यो जिन्होंने अल्लाह औलाद दी है उन्होंने छोर वैसे तो स्कूल पढ़ते ही पे होंगे जिसले उन्होंने छुट्टियां होने तो आते हैं छोरा कंप्यूटर का कोई कोर्स कर ला। भाई इन्होंने 3 महीनों भी कुरान ना खोली जालमा इंज क्यों नहीं आता भी इन्होंने 3 महीनों कुरान सही पढ़ना सीख ला किसी आलिम को बह गए मतलब ये 3 महीने भी जाया ना करी कि कंप्यूटर सीख ला कि ट्यूशन ले ला छोरा कोई कोर्स कर ला होर नहीं ते वो की उन सदे हो जड़ा वो अंग्रेजी बोलने वाला कोर्स हुंदा है हाँ वो आंदे वो कर ला। मैं अंग्रेजी सिर्फ कुरान ना सीखी और तेरी कबर अंग्रेजी आना है या कुरान काम आना ही। मेरे पुत्र कुरान पढ़िया तो मैं नफा आना है। मेरी कबर ते खलो के सारे जान दी डिक्शनरी अंग्रेजियां दी पढ़ छड़े तो मैंने कबर हो सकिया तो लित्र अगे न डाढ़ा ना लग जाए फायदा नहीं हो सकता। फायदा तो होना है जो पुत्र कुरान पढ़ना है तो क्यों ना पढ़े दे कुरान। फिर असी आने साडे मुंडे जी सही नहीं सही लैन ते नूं चाड़े तो मुड़ सही किवें उन्होंने 7वें मील तो मूँह उन्होंने लाहौर वाल च करिए तो आखिया पिशावर नहीं अपड़िया चरोकना टोरिया आ को समझ आई है कोई ना गल मैं छोर नूं चरोकना टोरिया है जे तई पिशावर नहीं इस्लामाबाद नहीं अपड़िया वो जालमा तू पिंडी तू मूँह आंदा लाहौर वाल कर छड़िया ना इस्लामाबाद नहीं अपड़ नो रहा ला छड़िया अंग्रेजी ते कुरान दे नेड़े नहीं जान दिता तो मुड़ असीं आने भाई साड़ी कबर ते आके पता नहीं है पढ़ना है कि नहीं बच्चू जे सिखाए ही तो मुड़ते जरूर पढ़ तो जे तू नेड़े नहीं जान दिता छुट्टियां च भी आखी कोई कोरस ही कर ला तो मुड़ तेरी कबर कोरस की करे हो। अजीजा ने वक्त एक मुकदरा की गल वेखो किथे किथे अल्लाह दे कुरान की गल चली गई। अजीजा ने वकार और इस्लाम का गलबा है तुसी वेख लिया जे बड़े बड़े ये तो सुनिया ही होना है कि अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली कले पहले ईसाई सी मुसलमान होया और जाने मन माइकल जैक्सन जैसे लोग कलिमा पढ़ गए ने ये मेरे नबी सरकार दे दीन की मुहब्बत है जिंदे दिल च दाखिल हो जाए। अंग्रेज इस्लाम नू जितना मिटाना चाह गए वो तो नहीं अगा लगा जाता उन्होंने घर दाखिल हो गया। अदीदा नदी वकार मैं अपने बच्चों को गल समझा रहा सा मेरी बात समझ लो। सब सोने तो सोना गल तू हल गई आई बस जबान हलाया करो बंदे ने शर्म गाल करनी चाहिए झूठ बोलने लगे शर्म करनी चाहिए गिला करन लगे शर्म करनी चाहिए वड्डियां नूं बेअदबी नाल बोलण लगे शर्म करनी चाहिए हुजूर दी नात पढ़न लगे जिहड़ा शर्म करदा बड़ा बेशरम है। जिथे करने वाली है उत्थे नहीं करता जिथे शर्म करने वाली था नहीं उत्थे शर्म करता है। कैसा अजीब आदमी है। आओ मेरे बच्चों मिलके पढ़ लो तकिया नसीबा वालिया हौली हौली पढ़ लो तकिया नसीबा वालिया चेहरा सब सोनिया तू सोना है
चेहरा हुजूर दा तकिया नसीबा वालिया चेहरा कदी विच ख्वाब दे होवे नजारा या रसूल अल्लाह चमक जाए मेरी किस्मत दा तारा या रसूल अल्लाह ते फिर मैं भी अखा तकिया नसीबा वालिया चेहरा हुजूर दा सब सोहणिया तो सोहना है चेहरा हुजूर दा तकिया नसीबा। मिल के कह लो मेरे संगियो तकिया नसीबा वालिया चेहरा। गैस बंद हो गया। अच्छा चलो फिर सही है पुत्रा। हुण ये साडे कोल बिजली ते गैस बेइतबारे जे होए ने। पाकिस्तान जो होया हुण जो साडा वजीर आजम साहब जेडे उन्हां दी तस्बीह हर वेले हत्थ च कर्म वालियां च हुंदी है। ये समझ आई है कोई ना? वो साडे वजीर आजम साहब कर्म वाले भी हुण तस्बीह फद्दी अल्लाह सोना खैर करे। तस्बीह वालियां तो भी सन ते हुण डर आउंदा है भाई। हाँ जी मुड़ जो उन्होंने हलाइए तो मुड़ आंदे सन हलाइंदे क्यों वो सन ना आख्या करो है मौलवियां कुछ असी आने जी कुछ नहीं आते तुम तस्बीह दे मणके तेज करो। यही कोई जदों तस्बीह दे मणके तेज होने समझा करो किसी शय महंगी हो जाना है। आंदे सबर करो बड़ा पाकिस्तान तरक्की करना है। आख्या जी हूँ ना भी करिए सबर ते कर की सकने कुछ समझ आई कोई ना? सबर तो है जी ऑप्शन दो होण साडे कोल जो होर ऑप्शन ही कोई नहीं। अजट असी आने होर वाह ही कोई नहीं सबर तो इलावा होर चारा ही कोई नहीं तो असी जनाब सबर करते पाए। हाँ जी अल्लाह पाक सबर करने वाले जन्नत देवे। अल्लाह सोने सन भी एक एक इंज दी तस्बीह दे छड़। बेलियो मेरी गल ध्यान करो मैं गल पे तुहानू सुनांदा भाई हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने ख्वाब तकी बोले तो नो उन्हें ख्वाब तकी भाई दो फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे थे। एक बयान है भाई इस बारी 60 बंद 60,000 बंद हज किया तो कबूल एक दी भी नहीं हुई। दूजे आख्या किसी की कबूल भी हो सके। एक बंदा दमिश्क च रहिंदा उहदा नाम अली का मोची पेशा है वो अज कबूल हो गई। आप फरमांदे मैंने जियारत का शौक पैदा होया। अल्लाह वालियां दी जियारत करन नाल गुनाह घटदे ने गल बोलते ना हो गए। उन्हें क्या उन्होंने चल जियारत करी वो मक्के तो दिमश्क आ गए। दिमश्क शाम के अंदर है। जो उत्थे तशरीफ लिया तो पुछद्या उस मोची के घर गए तो वो वेख्या तो सादा जी आम जहा बंदा है उहदे कोल बह के सरकार पुछते हैं भाई जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत बड़े आलिम और सूफी गुजरे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक इतने बड़े आलिम दीन गुजरे ने कि जदों वो हदीस बयान करते हैं तो 50,000 उन्हां दी महफल विच सिर्फ दुआतां पईयां हुंदियां। दुआतां दा पता है ना जिन्हां में स्याही हुंदी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक दी मजलिस विच 50,000 दुआत हुंदी है जिहदे नाल लोग लिखण वाले बैठे हुंदे आ उन्हां दी गुफ्तगू।
ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਦੂਜੇ ਅਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮਜਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਮਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इतने बड़े आलिम सन अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इतने बड़े आलिम और फादिल उस मोची की ज़ियारत करन टुर मैं वेखना उस बंदे खूबी की है यार, जिदी अल्लाह दे पाक नबी अल्लाह ने उनकी हज कबूल की है, तो हज करन आया भी कोई नहीं। फरमांदे ने उनके कोल जाके बैठे तो पुछ रहे, तो फरमांदे ने बेलिया तू की अमल किया है, तेरी हज कबूल हो गई है इस साल, तो तू गया भी नहीं। ऐ हुण अमल सुन लिया है मेरा, जेड़ा मैं तुहानूं सुणाऊंगा वो अमल की कीता है। वो फरमांदे ने कि बुजुर्गो, मैं मेरे दिल च ख्वाहिश पैदा हुई कुछ साल पहले मैं हज करना है, तो मैं मुड़ा अमीर कोई ना, मैं पैसे जमा करने शुरू कर दिते, जुतियां गढ़नियां जेड़ी को आना जवानी चवानी मिलनी रुपया वो मैं रख दिया। फरमांदे ने मैं रखदा गया, ऐ साल मेरे पैसे पूरे हो गए, हज दे जितना खर्चा चाहिए ना मेरे उन्ने जमा हो गए। फरमांदे ने मैं इरादा कर लिया, सामान वगैरह तैयारी कर ली, पैसे मेरे को मौजूद सन कि मैं जाना है। फरमांदे ने मैं जो इस तैयारी च हो गया तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछ रहे, दस रहे। फरमांदे ने मैनू ख्याल आया, एक दिन मैं बैठा सा ते गवांढियां लू गोश्त पकण की खुशबू आई। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमांदे ने फिर उन्हें आख्या जो खुशबू आई गवांढियां लू गोश्त पकण की, तो मैं जाके बूहा खटखटाया। जो मैं बूहा जाके खटकाया, वो औरत एक बार आई, मैं आख्या तुहाडे वाला गोश्त पक रहा है, थोड़ा जिहा मैनू भी दिया जे, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। गवांढियां लू फिर बंदे चीज़ां मंग लैंदे ने, कोई मैनू कुछ दिया जे। उन्हें फरमाया भाई ये तुहाडे खाण वाला गोश्त नहीं। वो मोची कहता है मैं उन्होंने आख्या कि जनाब तुसी जो खा रहे हो मेरे खाण वाला क्यों नहीं, थोड़ा जिहा दे दो। उन्हें आख्या दे देना सी, तुहाडे खाण वाला नहीं। आंदे मैं पूछया क्यों खाण वाला नहीं। उस वेले उस औरत ने दस्या कि असी गरीब एडे हाँ कि साडे कोल हलाल खाना नहीं सी, मेरियां यतीम बच्चियां ने वो भुखियां सन, तो मैं बाहर गई तो एक मुर्दार जानवर मैं देखिया उसका गोश्त कट के ले आंदा है, मैं वो हंडिया च पाया। वो मुर्दार साडे ते वास्ते ते हुण जायज़ है, क्योंकि भुखा मरदे आराम भी खा सकने, ते तुहाडे वास्ते जायज़ नहीं, इस तो तुहानूं देंदे नहीं। ते असीं मुर्दार खाण लगे हैं। उन्हें कहा बीबी जी जरा ठहर जाओ, अजे ना खाया जे। वो मोची कहता है कि मैं घर गया तो मैं अपने दिल च सोचिया कि बेलिया मक्के जाके भी तो रब ही राजी करने, मैं वो सारे जोड़े पैसे लिया के तो उन्होंने च दिते, वाह तुसी ले लो तो खाना खाओ तो मजे करो। मैं जे अल्लाह मंजूर होया तो मैं मुड़ के नहीं आज ते लगा जैसा गवांढी भुखे पे मरदे होण ते मैं हर साल उमरे ते टुरिया आवां, ये केड़ा काम है। वो फरमांदे ने मैं वो उन्होंने दिता, बलो जी आ तुसी तनावल फरमाओ खाना दो। वो फरमांदे जी मैं वो दे के घर आ गया। अगली गल दा हुण मैनूं कोई नहीं पता, वो तुहानूं पता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमांदे ने बेलिया मुबारक हो भी 60,000 बंदे अज कीते ही, उत्थे किसे दा नूं अपड़िया जिहड़े तोड़ गए है, जिथे तेड़ा अपड़िया जिहड़ा घर बैठा रहे। ਇਹਦਾ मतलब है रब सिर्फ मक्के गया राजी नहीं होंदा। बाहू आंदे ने मियां बाहू की जाना मक्के जदों हज होवे विच घर दे हो, ये अपने मां प्यो नाल अच्छा सलूक कर लईए ते भी हज ही आ। अपने हमसाया नाल उसने सलूक करिए ते भी हज ही आ। किसी गरीब बिरा की मदद च करिए ते भी हज ही आ। किसी गरीब की बच्ची की शादी होवे तो दी हेल्प कर देवीए ते भी हज है। ये भी तो आज ही है ना। सानू समझ नहीं आती वह रब राजी करना हो तो एडा औखा तो कोई नहीं बंदा, जो रब राजी करना हो सौखा जिहा हो जाता जे। जरूर मक्के क्या ही होंदा है, मक्के गया गल मुकदी नहीं, दिलू ना जे मुकाइए हो
मियाँ भैन अंदरों मुकाई दी है, मुड़ उत्थे जाके मुकदी है। इत्थे हज इत्थे मेरे पाक नबी सरकार ने फरमाया जेड़ा बंदा अपनी मां दे चेहरे अल्लू एक बारी मुहब्बत दी नजर नाल वेखे मिशकात च हदीस है अल्लाह उन्हें हज दा सवाब दे छड़दा है। तो साहबी सानू अर्ज कीती या रसूल अल्लाह हुण असीं बार बार घर जाने आ, पट्ठे लैन गया तो मुड़ आया, अम्मा ने मुड़ वेख्या, पानी लैन गया तो वड़दा आया, वत अम्मा के चेहरे की जियारत कर ली, बारू दुध ले गया तो वत अम्मा दी असीं तो बार बार आउणे आ ते मुड़ इन्नी बारी अल्लाह अज दा सवाब दिंदा है। मेरे पाक नबी सरकार दे यू आदे लब खुले, मेरे हुजूर फरमाते ने सहाबी अगर 70 मरतबा भी अपनी मां दे चेहरे दा दीदार करे अल्लाह 70 वारी हज दा सवाब देवेगा। और सिर्फ मां दे चेहरे दा ही सवाब नहीं, अब्बे दे चेहरे दा भी सवाब नहीं, बल्कि अब्बे दा इस तो भी ज्यादा है। शरीयत मीजान है, शरीयत कंडा है। मत आखो अम्मा का बड़ा सवाब है, अब्बा तो एवं ही है ना, मां तो भी ज्यादा बाप का रुतबा है जी, बाप का रुतबा है। बंदा अपने घर वसदा हसदा वदा होवे, अब्बा आके आखे छोरा घर छड़ दे, बीवी छड़ दे, बच्चे छड़ दे, तो बाहर निकल जा, इत्थे तेरी कोई शय नहीं। तो शरीयत आंदी है उंज ही कर जिवें अब्बा आंदा। बंदियां नूं तो पता कोई ना होया कि अब्बा शह की, सानू हुण पिछे जिहा पता लगा है, दुनिया मॉडर्न हुई है तो साडे च भी अकल है। ओए हौली बोलिया करो ए पुत्राओ, मैं पहना भी तो ना आख्या हौली बोलना है, आउंदियां रिक्वेस्ट की गई, तुसीं दरखास्त हेठां धर भी छड्डी है जिहड़ी मैं तुहानूं आउंदियां दित्ती है। मैं मुड़ अगे आउंदियां ना दस्सिया स्कूटर खराब ने, तो हुण सही करन दिओ ना मुड़ मिठे आओ। बेटा मेरी बात नूं समझो, शरीयत दा रूल पढ़ लो, कानून। पुत्र दे हत्थ च गिलास होवे ते अब्बा भी पानी मंगे ते अम्मा भी, दोवें इकट्ठा मंग लैण, तो फतवा वे कि पहला मान दे। ठीक है, पहला किनू देना है? मानो। अगर दो लड़कियां होण ते एक नाल आखे मां निकाह कर ते एक नाल अब्बा आखे निकाह कर, तो फिर जिहड़ा अब्बा आखे फिर वो मननी। इत्थों इन्हां दोवां मिसालां चों तुसीं समझ जाना है कित्थे अब्बे दा हुक्म चलदा है ते कित्थे मां दा चलदा है। अम्मा आखे ना पुत्र मैं भी सूट लेना है, अब्बा आखे मैं भी सूट लेना है, तो पहले अम्मा ले दे। अब्बा आखे मैं भिंडी पकानी है, तो अम्मा आखे असीं दाल पकानी है, तो जिवें अम्मा आखे उंज कर ला। लेकिन जे अब्बा आखे ना भी असीं मकान बनाना है लाहौर, तो अम्मा आखे इस्लामाबाद, तो जिवें अब्बा आंदा मुड़ उंज करना है। जेड़े हुस्ने सलूक वाले मामलात ने उन्हां नाल मां दी गल मन्नो, तो जेड़े असली गल्लां ने उंज करनियां चाहिदियां जिवें अब्बा आखे, क्योंकि अम्मा दा अकल नाकस है, अब्बे दा अकल कामल होंदा है। और रिजाल कव्वामून अलन निसाए कुरान च मौजूद है। उंज कुछ घरां च बीबियां जेड़ियां ना वो वजीर आजम लगियां ही आउंदियां है कि ना, वो जिवें आखण उंज ही होंदा है, वजीर आजम बणियां होंदियां, जो आखण उन्हां दा हुक्म ही चलदा है। अब्बा इंज ही हुंदा जिवें साडा सदर है अलवी साहब, ना लैण च ना देण च, सिर्फ सदर ही ने बस। वो एवें कुछ घरां च अब्बा सिर्फ सदर लगा हुंदा है, वजीर आजम मां ही हुंदी, वो जो करे मां करे। ये भी गुण अपना को रंग ही है, प्यार का बंदियां बनाया तो चलो सही है, गुजारा जिवें हो जाए, साने दे तबीयत राज केड़ा है। हाँ जी, जे अब्बे ने सदर लगन का शौक है तो लग लै। हुण पाकिस्तान ने सदर वाली गल कोई नहीं हुंदी, एवें बस वड्डा सारा घर ही डीता हुंदा, तो समझदा मैं भी सदर लगा हाँ, गल सारी वजीर आजम कोल ही हुंदी है। अजीजों साथियों, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई दिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है अपने करीबियां उन्हां दा हक दे, और सब तो ज्यादा करीबी तेरी मां ते तेरा बाप है, उस तो बाद तेरे बिरा ने, उस तो बाद तेरी औलाद है, बीवियां ने।
ये तुहाडे करीबी ने ते अल्लाह फरमांदा है उन्हां दा हक उन्हां नूं दे। व इताई दिल कुरबा व यनहा अनिल फहशा, अल्लाह बुरियां चीज़ां तो बंदे नूं मना करदा है कि फहशाई तो फहाशी तो और बुराई तो बंदे बाज आ। बंदे नूं बुराई तो रब रोकदा है कुरान विच, हर फहश चीज़ तो रब रोक रहा है कि बुराई ये ना कर, ये ना कर। तो बंदे नूं बुराई तो रोके तो बंदा तां है बंदा। मां सब तो ज्यादा हुस्ने सलूक दी हकदार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बारी पूछा, अल्लाह सुनिया जन्नत च मेरा गवांढी कौन है? अल्लाह फरमाया फलाने शहर का एक कसाई है, वो तेरा जन्नत च मेरा नबी गवांढी। बड़े हैरान हुए, मैं अल्लाह का नबी चो कसाई, ये किवें जोड़ बन सकता है? वो ढूंढद्या उनके कोल गए तो वेखण लग पे मैं करदा की। वो कसाई गोश्त पे देंदा, वो जिसले गोश्त देंदिया विचों अच्छी बोटी आवे ना वो साइड ते कर ले। सोचते हैं ये तो बेईमान जिहा बंदा है, जेड़ा टोटा टुकदा है उहदे विच जिहड़ी चंगी बोटी वो एक साइड ते कर छड़दा है ते दूजियां गाहकां नूं दित्ती आउंदा है। ये तो ईमानदार भी नहीं पिया लगदा, है किवें दा बंदा है? वो गोश्त देंदा रहा, आखिर ते उस इतनियां को सोहणियां जिहियां बोटियां बचा लईयां पूरे जानवर चो। वो लैके टुर पिया, उहदे पिछे वो भी टुर पिया। जदों अपने ना वो अपने घर गया तो पिछू आप भी गए थे। आपने फरमाया भी बेलिया मैं अज तेरे कोल रहना है। तो उस कहा बजुर्गो ना जानदा बल्ला तो उस कहा बजुर्गो बिस्मिल्ला आ जाओ जनाब, तुसी साडे कोल रहना है तो बिस्मिल्ला आओ रहो। वो जनाब उथे उन्हां अल्लाह दे महबूबा ने वेख्या भी उसने पहला खाना पकाया है वो गोश्त का, ना बीवी ने दिता है ना बच्चों ने दिता है। पहला वो लैके ना एक कुली च दाखिल होया तो वह भी पिछे दाखिल होया। उन्हें वेख्या कि उत्थे बड़ी ज़ईफ जी मां है, पुरानी बुढ़ी मां। वो उन्होंने अपने मुंह चो चित के ते नवाले पे खवांदा है। तो वो माई जड़ी बोली अगू बोलदी है उनकी समझ नहीं आती बई आंदी की। अल्लाह दे नबी पुछदे ने बई ए माई की आंदी आ? उन्हें पता है हजरत उठ गए क्यों आए? अल्लाह फरमाया वो कसाई तुहाडा जन्नत च हमसाया है, वो वेखण गया वो किहड़े अमल की वजह तो मेरा हमसाया हो जो कसाई है। अगू उत्थे जदों आए ते सारा मामला वेख्या ते उन्हें तू पुछदे ने बई तू ते खिदमत पिया करना है इस माई दी, ये कौन ही हो सका जी मां है? ते फरमाया जिले उन्होंने बुरकी खवाना है आंधी की आ। वो हस पिया तो उस आख्या जी अम्मा हुई थी लगी रही है, तुहानू की दसा? नून आख्या दस तो सही की आंदी? उस आख्या जी जिसले भी मैं रोटी खवाना ना ये आंदी अल्लाह सुनिया मेरे पुत्र नूं मूसा दे नाल थां देई। जिसले मैं रोटी खवाना ती आंदी या अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल जन्नत च घर देई। ते मैं जी हसदा रहना वो किथे रब दा नबी ते किथे मैं गोश्त बेचण वाला कसाई, मैनू ते किते तो मुड़म्मा लगी रही है। आप फरमाते ने मुबारक हो भी ये बोली जाया न हो गई, रब दी बारगाह च अर्शां ते मंजूर हो गई है। मैं अल्लाह दा नबी हां तैनूं दस्सण आया तेरा मकान मेरे नाल होना है। 3 घंटे जो फेसबुक चला के सौंदे हो, अपनी अम्मे दे पैर कितनी मरबता दबा के सौंदे हो। 3 घंटे फेसबुक तुसी यूज कर लेंदे हो या अपनी मां दे पैर क्यों ना दबांदे, अपने वालद दे पैर क्यों ना दबाउंदे? फेसबुक ते तुसी टाइम दे लेंदे हो, ओदे क्यों ना देंदे? बड़ा जालिम ही हो बेटा जिहदे कोले टाइम कोई नहीं कि अपनी मां की खिदमत करके सौ सके। ओए मां की खिदमत करके सविया कर, तेनों खाबां सोहणियां होणगियां। अपने बाप की खिदमत करके समिया कर, तेरी रात भी अच्छी गुजरेगी, तेरा दिन भी अच्छा गुजरेगा। तवज्जो है हज़रात? ओ भाइयों बेलियो संगियो, कुछ इन्हां चीज़ों वाल ध्यान करया करो। लच्छेदार तकरीरां सुनना कमाल नहीं, अपने माँ बाप की खिदमत करना कमाल है। मावां कोई अजीब जिहियां होंदियां ने, इन्हां दे बड़े अजीब जे ताल्लुक होंदे ने बच्चियां नाल। मैं अक्सर एक जुमला सुनदा रहना सगियां कि बच्चा बाहर गया हो ना किसी काम ते स्कूल ते कॉलेज किसी,
तो बारिश शुरू हो जाए, बच्चा बीजदा बीजदा घर आवे, अब्बा ते अम्मा दोवें वेंदे पे तो दोवें कमेंट कर दे। अब्बा आंदा है पुत्र बारिश जो आई कि खलो जाया, ये अब्बा आंदा है बारिश आई कि खलो जावे। तो मां पता की आंदी है, मां आंदी है बारिश ही खलो जाती, मेरा पुत्र जो आंदा पिया। ए मावां दा प्यार होंदा है, ए मावां दी मुहब्बत होंदी है। मां पुत्र नूं किसी हालत च भी गुनाहगार नहीं गिनदी। मावां दा कोई प्यार ही ऐसा होंदा है। हाँ मावां ते मावां ते बच्चियां दे गुनाह वेख के भी उन्हां दे पर्दा डाल छड़दी। दो हस्तियां बच्चे दे गलतियां ते गुनाहां ते पर्दा डाल दी ने, एक अल्लाह ते एक मां। हाँ जी, हजूर मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार आप फरमाते ने सैयां नाल मैं खेडने गईया ते टुट गईया सैवंगा, मां हुंदी ते होर चढ़ांदी ते होर किसे तू मंगा। अजीज़ां ने दी वकार अपनी मावां दा अदब करया करो, अपनी मावां दा एहतराम करया करो। मेरे पाक नबी सरकार आमीना दे लाल अल्लाह इन्हां बच्चियां दी वालदा नूं जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे नबी सरकार जियराना मक्का शरीफ के करीब एक छोटी जी महल्ला है जियराना, उस वेले अलग बस्ती आई, हुण ओ मक्के दे नाल रल गई, शामिल हो गई जियराना। उतो लोग इहराम बन के वड्डा उमरा करदे। जियराना दे करीब हुरूर गज़वा हुनैन तो वापस आके मेरे सरकार गज़वा हुनैन ते तशरीफ फरमा आए। हुजूर गोश्त तकसीम पे कर दे आए। ये हदीस दे लफ्ज़ ने कि हुजूर जानवर दा गोश्त ज़बा होए, जानवर दा गोश्त हुजूर वंडदे पे आए, तकसीम पे कर दे आए। साहबा कहते ने हुजूर दे करीब खड़े आए, हुजूर सरकार अपने दस्ते मुबारक नाल तकसीम फरमा रहे आए। फरमाते ने एक औरत आई है जिदा हालत सफर वाली है, यानी सफर दे असरात ओदे वजूद ते जाहिर ने। उन्हें दूर खलो के रब दे यार नूं उंगल दा इशारा फरमाया है। हुजूर ने तुद हुजूर ने गोश्त वंडना छोड़ दिता है, उस बीबी वल चल पे ने। मेरे हुजूर टुरदे गए ने ते अपनी चादर लहेंदे गए ने। सरकार जदों उस औरत दे कोल गए ने, हुजूर ने अपनी चादर बिछाई है, उस माई नूं उत्ते बहाया है, खुद सामने खड़े हो के अर्ज करदे ने अम्मा बोल किवें तशरीफ ले आई। समझ आइए गलती की कोई नहीं। साहबा के अंदर से हैरान, हुजूर दी वालदा ते बहुत पहले बचपन फौत हो गई, जदों 6 साल दी उम्र आई। ये औरत सादा जही कोई देहाती औरत है, पता नहीं है कौन है जिदे कदमां विच यार ने अपनी चादर बिछा दी है। सब तो आला दर्जा है कि उन्हें हेठ चादर बिछाई जाए। सोफे बिछाना, कलीन बिछाना, उन्हें थले और चीज़ां बिछानियां, ये सारियां सही ने। सब तो आला दर्जा की है जी चादर बंदे उत्ते लई होवे ना, किसी वास्ते वो जमीन ते बिछाए, दर्जा सब तो उतला है। पुराने दौर च बंदियां जिन्होंने इज्जत देनी होवे उन्होंने पग ते चादर देंदे, क्योंकि पग चादर इज्जत की निशानी होंदे है। बंदे मैं भी होना आया ते ना बच्चियां बिस्तरे बुस्तरे बिछाए है, चादर ला के बंदे नहीं बिछाएंदे। मुरीद उंज पीरां वास्ते चादर भी बिछा देंदे जदों उन्हां दा मूड बन जाए। चादर बिछाना इज्जत देने की सब तो उतला दर्जा है।
मेरे को भी मेहमान होंगे ना, मैं अपनी चादर कभी नहीं बिछाई, लेकिन जब मेरी माँ आ जाए तो मैं चादर बिछा दें, क्योंकि मेरी इज्जत मेरे माँ की कदमां की खाक तू कुर्बान। आपको समझ आई हजरात के ना? मेरे पाक हुजूर ने चादर बिछाई है। टाइम हो गया है, गल मैं पूरी कर ला, फिर दुआ खैर करने अल्लाह इन्हां दी वालदा मोहतरमा जन्नत अता फरमाए, वालिद साहब को जन्नत अता फरमाए, इन्हां बेलियां अल्लाह पाक खैर बरकत दे। मेरे नबी सरकार ने चादर बिछाई है, माई साहबा उत्ते बैठियां हुई ने। हुजूर बड़े बादब ने, साहबा कहते ने या रसूल अल्लाह ए बीबी कौन है? फरमाया साहबा ए मेरी ताई है। सोने समझ लग गई है, जे ताई दा इतना इज्जत मकाम है, फिर माई दा कितना इज्जत मकाम होवेगा। मौलवी गुलाम रसूल साहब एक बड़े आलिम गुजरे ने, बड़ी कमाल दी गल कर गए ने अलामा साहब। आप फरमाते ने बेअदबा मकसूद नहीं हासिली, ते ना दरगाहे डोई बाज अदब दे मंजली मकसद ते पा नहीं सके कोई। अदब तो बगैर कुछ भी ढींदा, अदब कर जे कुछ लेना ही थे। अपने बाप का अदब कर, अपनी मां का अदब कर, अपने उस्ताद का अदब कर, बड़े भरा का अदब कर, अपने मुर्शिद का अदब कर। अदब करेगा तो मिल जाएगा, बेअदबी करेगा तो कुछ भी नहीं मिलना। हजूर दे सहाबा का अदब कर, हजूर दी आल का अदब कर, मेरे नबी दे शहर का अदब कर, अल्लाह दे कलाम कुरान मजीद का अदब कर। हर अदब करने वाली शय का अदब कर। अदब करेगा तेरे ते करम हो जाने। अजीज मन, ये अदब करने वाली चीज़ां ने जड़ियां गिन रहा, इन्हां दा अदब करया करो। बड़े भरा नूं अपने प्यो के दर्जे ते समझा करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये शरीयत आंदी है कि बड़ा भरा बाप दे प्यो के दर्जे ते बड़ा भरा हुंदा है, मुर्शद बाप के दर्जे ते, सौरा बाप के दर्जे ते, सुसर भी बाप के दर्जे ते हुंदा है। तो उन्हां दा अदब करया करो। उस्ताद, मुर्शद, वालिद, बड़ा बिरा, इन्हां दा अदब करया करो। मिठियां होए अदब करने वालियां थावां दे अपनियां मावां दा अदब करया करो, अपनियां बहनां नाल मुहब्बत करया करो। मेरे नबी सरकार कोल ना एक मरतबा जदों जंग होई ना, उस जंग विच एक औरत कैद होके आ गई। उन्हें जदों हजूर दा नाम सुनिया तो उस आख्या वे जिन्हों तुसीं मुहम्मद मुहम्मद बयान दिओ, मैं ते उन्हां दी बहन लगनी है। साहबा बड़े हैरान होए, भाई बाई की आंदी है? उन्हें आख्या की ना ही उस आख्या शेमा, ये हजूर सरकार दे निक्कियां हुंदियां हजूर नूं खिडांदियां आईयां, हजरत अलीमा दी बेटी आई है ना, फिर उस तो आंदियां मैं बहन लगनी है, रजाई बहन आई। उन्हें आख्या हजूर को लै चलो मैनू। साहबा फिर बादब हो गए, भाई तो हजूर नाले दा रिश्ता है। वो लैके आए थे, हजूर फरमाते ने तू शेमा है? उस आख्या सुनिया आखो तो जिथे तुसा दंद मुबारक लाए आए वो निशान अजे मौजूद है। बचपन च मैं वो विखा सकनी है। तो मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया बहन जी आखें तो तेनू इत्थे मकान भी बना देना, तो तेनू खर्चा भी देना, ते जे आखें तो वापस वतन जाने तो तेनू आजाद कराना, तो जो कुछ चाहिए वो भी देना। हजूर ने उठ भी दिते, भेडां भी दित्तियां, बकरियां भी दित्तियां, खर्चा भी दिता। तो फरमाया बहना मुड़ भी जदों लोड़ होवी आके लै नहीं, तो ये दुनिया दियां बिरावां सारियां नूं सबक हो गया, भाई बहना नूं कोई शायद देंदियां रहना चाहिए। घर आ जान तो नक नहीं चढ़ना चाहिए, भाई मुड़ अठवें दे आ गई, अजे परसों गलियां ही तो मुड़ आ गई। बहना नूं अपने बिरावां दियां घरां दी बड़ी आस उम्मीद होती है। इस गल का भी तो कोई ख्याल रखा करो ना। अब्बे दे किले सारे तो तुसां ही वले, बहन ते नाल कोई नहीं लै गए। अब्बे दियां दुकानां तुसीं वलियां ने, मझां तुसीं पचोंदे हो, गावां तुसीं पचोंदे हो। तो जे कभी कितें बहन आ जाए तो हक होंदा भी है जे कुछ उहदे ते भी मेहरबानी फरमा छड़िया करो।
अपनियां भैणां नाल भी उसने सलूक करना सुन्नत मुस्तफा सरकार है। तवज्जो है अदीदा ने दी वकार अदब वाले रिश्ते ने इन्हां दा अदब करया करो। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाव रहमतुल्लाह अलैह सरकार आप फरमाते ने बेअदबा नहीं खबर अदब दी ते हो गए अदबा तो वाजे हो जड़े मुड कदीम देखेड़े हाय ओ कदी न थी बने राजे ओ जड़े हार मट्टी दे भांडे ओ कदी न थी बने काजे हो ते अदब नसीब जिन्ना नू होया ते बड़े नसीब उन्हां दे हो। अल्लाह करीम सारे संगियां नू आबाद रखे, सारे भाई